अब हमारे बीच में नरकंकाल बैठे हुए हैं। अब नरकंकाल तो आपको पता है कहाँ मिलते हैं, ज़मीन के नीचे मिलते हैं, कहीं खुदाई में मिलते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सजीव हैं। लेकिन इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ से मिले हैं और कैसे मिले हैं। हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से, हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से, और चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। और कोई कहता है इनको ईरानी, कोई कहता है तूरानी, लेकिन मगर ये सच है कि ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। नरकंकाल तो ऐसे ही खुदाई उदाई में से ही निकलते हैं। देखिए हमारे बीच में मंजुल मयंक जी आ चुके हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। और देखिए ये प्रेम की नगरी है, प्रेम के सबूत हमें यहाँ पर उम्रदराज लोगों में भी दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रेम की नगरी में बहुत सारे सबूत दिखाई दे रहे हैं मेरे को। क्या है कि दो ही नारियाँ किसी भी व्यक्ति को प्यार करती हैं। एक तो होती है माँ, जब वो प्यार करती है, प्यार से सिर पे हाथ फिराती है तो बाल बड़े होने लगते हैं। और जब दूसरी नारी आती है और वो प्यार से हाथ फिराती है तो बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों का लग रहा है हमें। और कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? और आम तब तक मीठा नहीं होता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये पिलपिले आम हैं, तो इन पिलपिले आमों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और हमारे सामने महिला शक्ति बैठी हुई है। महिला शक्ति अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति होती है, और ये शब्द शक्ति भी होते हैं। ये केवल वो वाली शक्ति नहीं, लक्ष्मीबाई वाली के तलवार उठा करके ही अपनी शक्ति दिखाती हैं। इनके पास शब्द शक्ति बहुत तगड़ी होती है। शब्दों से ये हाजिर जवाब होती हैं। कैसे हाजिर जवाब होती हैं मैं बताता हूँ। हमारे घर में भी एक है हाजिर जवाब। अभी अभी फ़ोन आया, पहुँच गए ठिकाने पे? हमने कहा हाँ पहुँच गए। बोला हमको वीडियो कॉल करके दिखाओ। अब बताओ हम इन्हें यहाँ कविता सुनाएं आपको कि उन्हें वीडियो कॉल करके शक्ल दिखाएं कि हम पहुँच गए ठिकाने पे कि नहीं पहुँच गए? तो ऐसी महिला कितनी हाजिर जवाब हो सकती है देखिएगा। कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। हमारे यहाँ खाना बनाने का, खिलाने का एक विधान होता था कि क्या कब खिलाया जाएगा, कहाँ खिलाया जाएगा, लेकिन आजकल क्या है, कोई विधान नहीं रहा। तब सोचता हूँ कि विधान कहीं न कहीं तो बताया जाए। तो पत्नी को बता दिया कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां तो मैंने कहा इसी के विधान को बताते हैं। और पहली रोटी हरदम गाय को खिलाई जाती, आखिरी की हरदम कुत्ते को खिलाते हैं। तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। कुत्ते आजकल पेडिग्री खाते हैं, रोटी नहीं खाते। और कुत्ते टाइप के लोग भी नहीं खाते। पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। सो पहली वाली रोटी में तो खुद ही गटक लेती, आखिरी की हरदम आपको खिलाते हैं। इतनी हाजिर जवाब। और हाजिर जवाबी का एक और नमूना देखिएगा कि लौट के बाजार से जो आई घर वाली थक। घर वाली कहीं से भी आती है तो थक के ही आती है। घर वाला बेचारा सुबह से शाम तक लगा रहे तो भी घर पे आते ये काम बता दिया जाता, चलो छत पे चले जाओ तो पौधे के फूल झड़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी डालाओ। सुबह से लगा हुआ था वहाँ पे दुकान पे अपने काम पर पानी लगाने में, उन्होंने कहा छत पे चले जाओ पौधों में पानी लगाया। बहरहाल उसमें कोई थकान नहीं होती। तो लौट के बाजार से जो आई घर वाली थक, लटकत अंगिया में पटकत पाँव जी, और हाँ फनी में हाव हाव बोल रही फाँव फाँव, लैया पैया पड़े पाँव घुसी हाव फाँव जी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय लाई क्या बाजार से हो? बाजार से आई तो कुछ तो लाई होंगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय लाई क्या बाजार से हो, झटापट दे दो मुझे फटाफट खाऊं जी। तो बोली प्रिय हाथ लिए कान के करीब आए,
बोली प्रिय हाथ लिए कान के करीब आए, चप्पलें हूँ लेके आई, बोलिए खिलाऊं जी। इतनी हाजिर जवाब। ओ बदलाल जी, कविता की हत्या हो रही। हाँ, तो इतनी हाजिर जवाब। अब देखिएगा, मोदी जी जब से आए सत्ता में, तब से वो कभी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, पता नहीं कितनी इंडिया उन्होंने ले आए हैं। और लोग पूछते, तुम कह रहे थे 1.5 करोड़ रोजगार नौकरियां देंगे, नौकरियां तो देते ही नहीं तुम। बोले कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार अपनाओ और पैसे वाले हो जाओ। अब मैं सोचता हूँ, मैं तो भैया नौकरी करने वाला आदमी, टीचर आदमी, तो सोचता हूँ यार स्वरोजगार कुछ कर लूँ। तो मैंने स्वरोजगार के लिए अपने सलाहकार से सलाह मांगी, और देखिए हाजिर जवाबी का एक और नमूना कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए, और पूंजी भी लगे ना ज़्यादा, प्रॉफिट हो ठीक ठाक, ऐसा कोई रोजगार सोच के बताइए। तो पत्नी जी बोली, रोजगार तेरे बस का न। पत्नी को पता होता तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो पत्नी जी बोली, रोजगार तेरे बस का, दाम जो लगा दिए तो वापस न पाइए, और सबसे है सस्ता काम, हाथ में कटोरा थाम, सड़क किनारे बैठे झुनझुना बजाइए। झुनझुना पकड़ा दिया हाजिर जवाबी में। अब क्या होता है ना, लोग बाग बहुत सारे सोचते हैं कि भाई इनकी पत्नी हाजिर जवाब है, ये तो ऐसे लल्लू पंजू होंगे तब इतनी हाजिर जवाब। ऐसी बात नहीं है, मैं भी हाजिर जवाब हूँ। एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे से अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न कर दिया, और अंतर्राष्ट्रीय में इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये प्रश्न हर जगह की पत्नियाँ करती हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुरान, जापान, कहीं की भी हो। पूछती हैं कैसी लग रही हूँ। मौका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी न कभी तो पूछ ही लेती हैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने जवाब दिया कि अपने में खोई खोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम। वाह वाह। ममता बनर्जी के चेहरे पे स्वभाव नहीं देखा होगा आपने कभी, कि अपने में खोई खोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम, और बिन धारा वाला तेल रोज रोज नया खेल, केजरी का बिगड़ा हिसाब लगती हो तुम। तो कभी से तो कभी मात, कभी हाथी कभी हाथ, मोदी जी पे वोट का दबाव लगती हो तुम, और रस बीच फैना जैसी और शिवसेना जैसे, मुझको तो हड्डी में कबाब लगती हो तुम। आओ, बड़ी भोली है, कहती है नहीं नहीं सही सही बताओ कैसी लग रही हो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है प्रयास करता हूँ। मैंने दूसरा प्रयास किया, मैंने कहा तेरे लिए लगा हुआ रात दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती। नोटबंदी में जिस जिसका कैस फंस गया होगा बेचारों को, उन्हीं को पता हुआ होगा क्या हाल था। सेल के बाद सीटियां बजती हैं। हाँ, सीटियां बजती हैं। सीटियाँ बज रही हैं। हाँ, ये तो जो है वर्षों से बज रही हैं। तो तेरे लिए लगा हुआ रातों दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती, और गाय सी समझ कर लाया था तुझे, मगर योगी के लगाए हुए सैस जैसी लगती। योगी जी ने गाय टैक्स लगा दिया पूरे यूपी में। तो तेरे लिए लगा हुआ रातों दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती, और गाय सी समझ कर लाया था तुझे, मगर योगी के लगाए हुए सैस जैसी लगती। तो घबराया घबराया मन का है कश्मीर, घबराया घबराया मन का है कश्मीर, अलकायदा लश्कर जैस जैसी लगती, और चाट चाट चौपट किया है तूने सारा घर, खेत में घुसी हुई तू। बाकी की तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो जोरदार तालियां बजाओ, और नहीं समझ में आया तो भी बजाओ, नहीं तो पड़ोसी को पता चल जाएगा आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो पत्नी इतनी हाजिर जवाब है। अच्छा, एक सज्जन पूछ रहे थे ये बताओ तुम टीचर हो, कवि हो, नारी अबला होती है या सबला होती है? एक कवि तो कहते हैं कि नारी सबला है, एक कहते हैं कि नहीं वो तो अबला है।
मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, ये अलग अलग फेज में अलग अलग प्रकार की बला है। बोले कैसे? तो मैंने जो है देखो प्रयास किया कि कैसे। तबला के अबला तू मैं तो कभी बोलती ना, मर्जी है प्राणनाथ तेरी चाहे जबला। ये प्रारंभिक फेज चल रहा है, पूर्ण समर्पण का फेज होता है। प्राणनाथ की जो भी मर्जी है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि तबला के अबला तू मैं तो कभी बोलती ना, मर्जी है प्राणनाथ तेरी चाहे जबला। और जबला के देगा खर्च रख लूँगी चुपचाप, मैं तो ठहरी सीधी सादी एक नार अबला। ओ अबला रही वो दिन चार फिर बोल उठी, जितने हो पैसे पास झटपट सबला। अबला रही वो दिन चार फिर बोल उठी, जितने हो पैसे पास झटपट सबला। और सबला हुई वो ऐसी कर देती ऐसी तैसी, मर्जी में आए तब पीट देती तबला। भाई तालियां हो जाए, वाह। तो ये अलग अलग प्रकार की फेज की मामला है। तो अच्छा, बहुत से लोग जो है कह रहे सोच रहे होंगे कि तो नारियों के पीछे पड़ के रह गए। ऐसी बात नहीं है। देखिएगा, मैं नारियों के जो है इनको प्रणाम करता हूँ, और इनको कैसे प्रणाम करता हूँ एक छंद दे करके मैं नारी शक्ति का के प्रति जो मेरे भाव हैं मैं वो बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको फिर एक अलग रचना की ओर ले जाऊँगा। नारी बने मात जब झेलती प्रसव सूल, घीली सेज काट रहन करती पालन है। क्या बात है? ये नारी का यथार्थ है। वो तो सब मजे लेने वाली बातें थी कि नारी बने मात जब झेलती प्रसव सूल, घीली सेज काट रहन करती पालन है। राखी को कलाई बांध बांधती अमिट प्रेम, भरती वीरत्व भाव नारी जो बहन है। तो मातृभूमि रक्षा है तो भेजे पीऊ रणभूमि, कर काम बलिदान नारी वो दुल्हन है। और ताई नारी जग वंदनीय त्याग की अमिट खान, करता बदाबरी नारी को नमन है। ताई नारी जग वंदनीय त्याग की अमिट खान, करता बदाबरी नारी को नमन है। तो मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों की उपस्थिति को। थोड़ा सा पानी देना। देखिएगा, आज का ज़माना बड़ा हाईटेक ज़माना है, और हाईटेक ज़माने में जहाँ देखिए जहाँ जाइए वहाँ पे आपको हाईटेक लोग मिल जाएंगे, हाईटेक भिखारी भी मिल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारी गली के बाहर एक भिखारी बैठा रहता, और एक दिन उसने कहा भाई साहब रुकना। हमने कुछ पैसे उसको डाले और चल दिए। वो बोला भाई साहब रुकना। हमने कहा हाँ। एक बात बताओ, पहले तुम हमें 10 रुपये देते थे। हमने कहा हाँ। फिर बोले तुमने 5 कर दिए। हमने हाँ। बोले अब ये 2 रुपये डाल के चल दिए, लफड़ा क्या है? मैंने कहा देखो ऐसा है, हम तुम्हें पहले 10 रुपये देते थे, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। बोले अच्छा। फिर हमने कहा हमारी शादी हो गई, हमने 5 रुपये कर दिए। बोले अच्छा। और हमारे यहाँ बेटा हो गया, हमने तुमको 2 रुपये कर दिए। बोला अच्छा, तो हमारे पैसों से अपने घर का खर्चा चला रहे हो? इतने हाजिर जवाब होते हैं। और आजकल हाईटेक भी हैं। एक भिखारी बैठा हुआ सड़क पे, तो बोला भगवान के नाम पे दे दे बाबा। मैंने कि खुले पैसे नहीं है। बोला तो पेटीएम कर दे। आजकल भीख भी पेटीएम में लेने लगे, बड़े बड़े हाईटेक हैं। तो हाईटेक ज़माने में हाईटेक भिखारी। देखिएगा, भिखारी इस समाज का सबसे निचले तबके का व्यक्ति होता है। उससे ज़्यादा और गिरा हुआ काम नहीं हो सकता, लेकिन इस समाज के यथार्थ को वो भी ला सकता है आपके सामने। देखिएगा, एक रचना आपके सामने रखता हूँ कि साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी बिकट, एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी, और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी बिकट, एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी, और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। तो साइकिल सवार चौंका, तिल मिलाई आंखों को पोंछा। बोला क्या मतलब?
साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी बिकट एक कार आकर रुकी। खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। तो साइकिल सवार चौंका, तिल मिलाई आंखों को पहुंचा। बोला क्या मतलब? भिखारी बोला मतलब बिल्कुल साफ है, तेरा बुरा भला सब माफ है। अरे मैं भिखारी हूँ 21वीं सदी का। भिखारी बोला मतलब बिल्कुल साफ है, तेरा बुरा भला सब माफ है। अरे मैं भिखारी हूँ 21वीं सदी का, जमाने के हिसाब से ढल गया हूँ। लोग पलते हैं मैं पल गया हूँ भीख से, पर याद नहीं है ठीक से मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। लोग पलते हैं मैं पल गया हूँ भीख से, पर याद नहीं है ठीक से मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। यूँ तो इस जमाने में भिखारी बेहिसाब हैं, लाखों हैं शराफत के बुरकों में तो लाखों बेनकाब हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, वैसे नीयत से नेक हूँ। अपने दान दाताओं को दगा नहीं, दुआ देता हूँ फलने और फूलने की, पालनों में झूलने की और लंबी उम्र की। अरे भाई बेबसी के नाम पर दे दे, अच्छा चल ईसा मसीह के नाम पर दे दे। वैसे मैं भिखारी जरूर हूँ, वैसे मैं भिखारी जरूर हूँ, पर अपने काम में सच्चाई से मगरूर हूँ। क्योंकि मैं कागजी काम पर नहीं मांगता, मैं समाज सेवा के नाम पर नहीं मांगता, मैं मस्जिद और राम पर नहीं मांगता, मैं घपलों और घोटालों पर नहीं मांगता, मैं सरहद की जलती दीवारों पे नहीं मांगता, मैं देसी और विदेशी की परिभाषा पे नहीं मांगता, मैं क्षेत्र और भाषा पे नहीं मांगता। अरे तुझे कैसे समझाऊं कि बेईमान नहीं हूँ, सीना भी फाड़ कर दिखा देता, पर क्या करूँ हनुमान नहीं हूँ। वैसे मैं भिखारी जरूर हूँ, पर अपने काम में सच्चाई से मगरूर हूँ। क्योंकि मैं कागजी काम पर नहीं मांगता, मैं समाज सेवा के नाम पर नहीं मांगता, मैं मस्जिद और राम पर नहीं मांगता, मैं घपलों और घोटालों पर नहीं मांगता, मैं सरहद की जलती दीवारों पर नहीं मांगता, मैं देसी और विदेशी की परिभाषा पर नहीं मांगता, मैं क्षेत्र और भाषा पर नहीं मांगता। अरे तुझे कैसे समझाऊं कि बेईमान नहीं हूँ, सीना भी फाड़ कर दिखा देता, पर क्या करूँ हनुमान नहीं हूँ। धंधे का टाइम है, भगवान के नाम पर दे दे। साइकिल सवार बोला तुम्हें शर्म नहीं आती? साइकिल सवार बोला तुम्हें शर्म नहीं आती? भिखारी बोला वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं। भिखारी बोला वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं। वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूँ, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूँ, इसलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूँ। वरना मैं भी होता खादी में, वरना मैं भी होता खादी में, बेटे को कार मिलती शादी में। अरे गरीबों का गुजारा खा जाता, भैंसों का चारा खा जाता, नोटों की गड्डियाँ पचा जाता, कोयला यूरिया जाने क्या क्या खींच देता, मुर्दों के ताबूत बेच देता, अंत में सारे सबूत बेच देता। वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूँ, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूँ, इसलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूँ। वरना मैं भी होता खादी में, बेटे को कार मिलती शादी में। अरे गरीबों का गुजारा खा जाता, भैंसों का चारा खा जाता, नोटों की गड्डियाँ पचा जाता, कोयला यूरिया जाने क्या क्या खींच देता, मुर्दों के ताबूत बेच देता, अंत में सारे सबूत बेच देता। फिर या तो रबड़ी मेरी या मैं रबड़ी का हो जाता, या तो रबड़ी मेरी या मैं रबड़ी का हो जाता। माया की माया में खो जाता, मैडम की गोदी में सो जाता और पहले दर्जे का भिखारी हो जाता। एक बार मांगता और 5 साल को सो जाता। माया की माया में खो जाता, मैडम की गोदी में सो जाता और पहले दर्जे का भिखारी हो जाता। एक बार मांगता वो 5 साल को सो जाता। कहिए क्या ख्याल है, सिर्फ 10 रुपए का सवाल है, बाय गुरु के नाम पर दे दे। अब भिखारी तो भिखारी है, कहीं तो दे। हाँ भिखारी तो भिखारी है, भीख मांगना उसका कर्म है, भीख मांगना उसका धर्म है, अंतिम प्रयास करता है। स्वागत। पिछले 77 सालों में, पिछले 77 सालों में बेबसी के हालों में हर सच्चे इंसान को देखा है। माथे पर मुसीबतों की रेखा है, बापू की पगड़ी जार जार, बीबी का अचला तार तार, माँ की आंखें मंद हैं, बच्चों पर पैबंद हैं। अरे तू भी तो सच का घरौंदा है, तू भी तो सच का घरौंदा है। देख शोषण ने रौंदा है, रात और दिन पसीना बहाता है, बदले में सिर्फ 2 जून खाता है। कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाता है।
आहा, वाह। रात और दिन पसीना बहाता है, बदले में सिर्फ 2 जून खाता है, कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाता है। सुन, मेहनत और सच्चाई की, नेकी और भलाई की, इससे भी ज्यादा बदी होगी। और ये 21वीं सदी झूठों, बेईमानों और भिखारियों की सदी होगी। ये 21वीं सदी झूठों, बेईमानों और भिखारियों की सदी होगी। जा तेरे बच्चे फूलें फलें, पहले दर्जे के भिखारी बने। जा तेरे बच्चे फूले फलें, पहले दर्जे के भिखारी बने। अरे भाई, आशीर्वाद के नाम पर दे दे, 21वीं सदी के पैगाम पर दे दे। अच्छा छोड़, 1 रुपया भारत माता के नाम पर दे दे। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।